हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे कि जो लीच होता है उस लीच में पैरासाइटिक एडेप्टेशन बहुत सारी देखने को मिलती है। पैरासाइटिक एडेप्टेशन यानी कि जो उसमें अनुकूलताएं होती है, वह अनुकूलताएं बहुत तरह की देखने को मिलती है, जिसमें जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लीच जो होता है वह सेमी पैरासाइटिक लाइफ जीवन को व्यतीत करता है और ये अपना भोजन के रूप में जो वर्टिब्रेट जीव होते हैं उसके ब्लड को यह चूसता है और इसके स्वभाव और उसके हैबिटेट स्ट्रक्चर में बहुत तरह की एडेप्टेशन यानी बहुत तरह की अनुकूलताएं देखी जाती है। तो इसमें जो कुछ महत्वपूर्ण एडेप्टेशन है, जैसे हैबिटेट उसका कहाँ पर होता है, उसमें उसका यानी कि हैबिटेट का मतलब हो गया आवास। हैबिट्स उसका क्या होता है, उसका शेप, स्लाइम ग्लैंड्स और सुकर्स, जॉ और उसके अलावा जो है सो सेक्टोरियल फार्नेक्स और हिरोडिन, स्पेसियस क्रॉप, स्लो डाइजेशन, सेल्स ऑर्गन्स, हर्मेफ्रोडाइटिक और डेवलपमेंट, ये सारे जो है सो एडेप्टेशन है जो हम लोग एक एक कर यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला एडेप्टेशन है इसका हैबिटेट। हैबिटेट यानी जिसको हम लोग आवास कहते हैं। तो लीच जो है यह फ्रेश वाटर में पाए जाने वाला जीव है। तो यह फ्रेश वाटर में ऐसे जलाशय में देखा जाता है जिसमें मनुष्य या मनुष्य के द्वारा पाए जाने वाले जो जानवर होते हैं, मवेशी होते हैं, खासकर जैसे गाय, बैल, भैंस आदि, वे वहां पर उस जलाशय में जाते हैं और जिनके ब्लड को चूसकर ये अपना भोजन को प्राप्त करता है। तो इसमें इसका जो दूसरा एडेप्टेशन है वह है हैबिट्स। हैबिट्स यानी जिसे हम लोग स्वभाव कहते हैं। तो लीच में स्विमिंग कर बहुत ही सक्रिय रूप से स्विमिंग करने की आदत होती है। यह अपना भोजन के लिए होस्ट की तलाश में, जो परपोषी होता है जिससे वह अपना भोजन जो है सो रक्त के रूप में उसके शरीर से चूसता है, उसको खोजने के लिए बहुत ही सक्रिय रूप से जलाशय के अंदर यह स्विमिंग करते रहता है। इसके अलावा यह अपने शत्रुओं से बचने के लिए भी बहुत ही सक्रिय रूप से तैरता है। उसके बाद इसका जो तीसरा एडेप्टेशन है, जो इसका शेप यानी कि उसका आकार। तो इसका जो शरीर होता है वह लंबा चपटा होता है, लेकिन इसमें कोई भी अपेंडेजेस यानी कि उपांग नहीं पाए आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसका जो चौथा है एडेप्टेशन, स्लाइम ग्लैंड्स। तो जो स्लाइम ग्लैंड्स है, तो इसके शरीर पर बहुत सारे स्लाइम ग्लैंड्स आपको देखने को मिलेंगे। तो ये जो स्लाइम ग्लैंड्स होता है यह जो स्राव करता है, तो उस स्राव के कारण इसका शरीर जो है वह काफी स्मूथ रहता है, चिकना रहता है, ताकि वह पानी के अंदर बहुत ही कुशलता से बिना फ्रिक्शन के वह आसानी से पानी में तैर सके। इसके अलावा इस स्राव के कारण, ये ग्लैंड्स के द्वारा जो स्राव होता है उसके कारण यह इसका शरीर जो है वह शुष्क नहीं होता है, हमेशा इसका शरीर जो है सो गीला रहता है। इसका नेक्स्ट एडेप्टेशन है सुकर्स, जिसे हम लोग चूसा कहते हैं। तो लीच के अगले और पिछले सिरे पर जो है सुकर्स आपको देखने को मिलेंगे। इस सुकर्स की सहायता से जब यह स्थल पर लोकोमोशन करता है तो उसमें यह सुकर की सहायता लेता है। उसके अलावा यह जब भोजन के लिए अपने होस्ट जो परपोषी होता है, तो जहाँ से वो ब्लड को चूसता है, तो चूसते समय उसके शरीर से उसको चिपकना पड़ता है। तो उसके होस्ट के शरीर से चिपकने में भी ये सुकर जो है सो इसको बहुत ही हेल्प करता है। नेक्स्ट एडेप्टेशन है जॉ, जिसे हम लोग जबड़ा कहते हैं। इसके मुख में, लीच के मुख में 3 जबड़े पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से वो जो इसका होस्ट होता है उसके होस्ट के शरीर पर ये कट बनाता है यानी घाव बनाता है, ताकि वहां से वह ब्लड को भोजन के रूप में चूस सके। उसके बाद है नेक्स्ट है सेक्टोरियल फार्नेक्स। तो ये जो चूसककारी ग्रसनी इसको कहा जाता है, यह लीच के माउथ में पाया जाता है, जो मसल्स के द्वारा इसके बॉडी वाल से जुड़ा हुआ रहता है और यह एक पंप की तरह कार्य करता है। इसके फैलने और सिकुड़ने के कारण होस्ट के शरीर से जो ब्लड निकलता है, जिससे वह लगातार जो है सो चूसते रहता है। नेक्स्ट एडेप्टेशन है हिरोडिन। तो हिरोडिन जो है यह एक एंटी कोएगुलिन पदार्थ है। तो ये जो पदार्थ है एंटी कोएगुलिन, यह जो है सो ग्रंथियों में, जो इसका लाल ग्रंथि होता है, उसी ग्रंथि के द्वारा, उस ग्लैंड्स के द्वारा इसका स्राव होता है। इस पदार्थ में क्या खासियत यह है कि लीच के द्वारा
जो होस्ट के शरीर से ब्लड को चूसा जाता है, जो भोजन के रूप में उसने ब्लड को लिया है, उसको क्लॉट नहीं होने देता है, यानी उसको थक्का नहीं जमने देता है। तो उसके बाद नेक्स्ट है स्पेसियस क्रॉप। तो स्पेसियस क्रॉप जो है यह इसके आहार नाल में क्रॉप पाया जाता है। तो ये जो क्रॉप का जो भाग होता है बहुत ही स्पेसियस होता है, बहुत इसमें जगह होता है और यह लचीला होता है, यानी कि आसानी से यह फैल सकता है। तो इसमें यह क्या करता है कि इस क्रॉप में, स्पेसियस क्रॉप के अंदर अधिक से अधिक वह अपने भोजन को स्टोर कर सकता है, जमा कर सकता है, क्योंकि यह जो है सो कोई जरूरी नहीं है कि इसको हमेशा होस्ट अपने भोजन के लिए मिल जाए। तो यह जो भोजन स्टोर करके रखता है अपने क्रॉप के अंदर, इसको वह महीनों तक जो है सो इस्तेमाल करते रहता है। उसके बाद नेक्स्ट एडेप्टेशन है स्लो डाइजेशन। तो लीच जो है अपने क्रॉप के अंदर बहुत अधिक मात्रा में भोजन को स्टोर करके रखता है। भोजन लेने के बाद यह होस्ट से अलग हो जाता है और यह जो है बिल्कुल सुस्त अवस्था में सुस्त हो जाता है। यह एक निष्क्रिय अवस्था में पौधे के अंदर या लकड़ी या पत्थरों के बीच में पड़ा हुआ रहता है और बहुत धीरे धीरे जो है डाइजेस्ट होता है। इसलिए लीच जो है सो यदि एक बार भरपूर भोजन कर ले तो इसे 1 वर्ष तक भोजन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद है नेक्स्ट एडेप्टेशन है सेंस ऑर्गन्स। तो लीच का जो सेंस ऑर्गन्स होता है बहुत ही डेवलप होता है, बहुत ही विकसित होता है। इसी सेंस ऑर्गन के कारण यह अपने शत्रुओं को भांप लेता है और यह लंबे समय तक जीवित रहता है, यानी कि अगर शत्रु से बच गया तो फिर इसकी जीवन जो है वह लंबी हो जाती है। नेक्स्ट एडेप्टेशन है हर्माफ्रोडाइटिज्म। हर्माफ्रोडाइटिज्म का मतलब हो गया उभयलिंगी। तो लीच जो होता है यह उभयलिंगी होता है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों गैमेट्स बनते हैं। और यह मैथुन के समय दोनों लीच जो होता है, जो अब आपस में कपलेशन करते हैं, तो वो दोनों लीच अंडे देने के लिए तैयार रहता है। तो इस प्रकार से क्या होता है कि इसकी जो प्रजनन है, प्रजनन का जो रेट होता है, जो दर होता है, वह दोगुना हो जाता है, यानी एक बार में 2 लीच जो है ना रिप्रोड्यूस हो जाते हैं, है ना। डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है लीच का डेवलपमेंट, परिवर्धन जिसको हम लोग कहते हैं, यह कोकून के अंदर होता है और यह बहुत तेजी से होता है। इस कार्य को डेवलपमेंट का जो होने का समय होता है यह लगभग जो है 15 दिन में यह कंप्लीट हो जाता है।